चूंटियाँ और गुमशुदा ख़जाना। एक खूबसूरत सुबह 3 छोटी चूंटियाँ अली, ज़ैन और सारा एक बड़े दरख्त के पास खेल रही थीं। अचानक अली की नज़र रेत में चमकते हुए किसी चीज़ पर पड़ी। देखो ये सुनहरा बीज, अली ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। तीनों चूंटियाँ इसे निकालने की कोशिश करने लगीं, लेकिन बीज बहुत भारी था। अली ने धक्का दिया, ज़ैन ने खींचा और सारा ने इसके गिर्द खुदाई की, मगर बीज फिर भी ना हिला। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सारा ने सांस लेते हुए कहा। चलो दूसरों से मदद लेते हैं, ज़ैन ने मुंह बनाया, लेकिन अगर हम सबको बुला लेंगे तो हमें ख़जाना बांटना पड़ेगा। अली को बूढ़ी चूंटी की बात याद आ गई। अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है जो मिलकर काम करते हैं, इसने कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मोमिन एक जिस्म की तरह है, अगर एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चुनाचे उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया। देखते ही देखते 10, 20 फिर 50 चूंटियाँ आ गईं। सब ने मिलकर ज़ोर लगाया। 1, 2, 3 सब ने मिलकर नारा लगाया। आखिरकार सुनहरा बीज बाहर निकल आया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि ये आम बीज नहीं था, ये एक ख़ास बीज था जो एक बड़े पौधे में तब्दील हो गया। चूंटियों की बस्ती के लिए महीनों का खाना फराहम किया। चूंटियों की मलका मुस्कुराईं, ये मिलकर काम करने की बरकत है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं हम ज़्यादा ताकतवर हैं। कहानी का सबक, मिलकर काम करना सुन्नत है। जैसे चूंटियाँ, जब मुसलमान एक दूसरे की मदद करते हैं तो अल्लाह इन्हें कामयाबी और बरकत अता फरमाता है। प्यारे बच्चों, क्या आपको कोई वाक़या याद है जब मिलकर काम करने से आप या किसी और की मदद हुई हो? याद रखो प्यारे बच्चों, मिलकर हम सब कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि इसी तरह अच्छी कहानियाँ आपको मिल सकें। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।